और उसके बाद पंजाब से होते हुए कराची और कराची से होते हुए आप इतना इंटरनेशनली काम शुरू कर दिया है करना, अब तो बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कोई 30-35 साल पहले, व्हेन यू स्टार्टेड मॉडलिंग, व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, तो अच्छा भला तो था वो काम, तो फिर क्यों उसको छोड़ दिया? मॉडल भी बेहतरीन थी आप माशाल्लाह, एक्टिंग आपने रोजी की, उसमें भी बहुत बढ़िया काम किया और लोगों ने सराहा। रोजी याद है आप? जी जी, मैं भी यही जिक्र कर रहा था, आने से पहले यही जिक्र हो रहा था। क्या रोजी सर? और इनके जो डिंपल पड़ते हैं वो अभी तक याद है सब। हाँ, वो बहुत डिंपल होने जरा थोड़े से पर गए ने, फीलिंग हो जाती है ना, तो फिर वो डिंपल चले जाते हैं। जी, क्यों नहीं किया एक्टिंग को? मॉडलिंग तो एक हॉबी थी उस जमाने में, तो बहुत कम लड़कियां थी और लड़के भी बहुत कम थे जो कि इस फील्ड में आते थे। I mean, जैसे आपने कहा 35 years ago बहुत डिफरेंट माहौल था, ज़ियाउल हक का ज़माना था, 3-4 सिर्फ मैगजीन्स थे, एक हमारा वो पीटीवी था सिर्फ, कोई और चैनल नहीं था, तो बहुत कम डिज़ाइनर्स थे, तो बहुत कम होता था, तो हम हॉबी की तरह करते थे। क्योंकि मैं उस वक्त जब वापस आई थी पढ़ के, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, मैं एक आर्टिस्ट थी तो मैं एग्जीबिशंस भी करती थी। किंग मेकर होते हैं कुछ लोग जी, आपका शुमार होता है मॉडल मेकर में, एक्टर मेकर में, डिजाइनर मेकर में, फोटोग्राफर शोज, अवार्ड शोज। जो आपकी नजर हो गया, जिसको आप भाग गई या जो आपको भाग गया तो वो तर गया, तो ये हमारी शोबिस की इंडस्ट्री में कहा जाता है। ऐसा ही है। और ये सोशल मीडिया पे लोग जो है अक्सर सवाल करते हैं कि अवार्ड्स के लिए जो है वो टैलेंट की जरूरत होती है या खुशामद की, ये बहुत करते हैं सवाल। अवार्ड्स के लिए टैलेंट की जरूरत होती है या फ्री अल्ताफ साहिबा की? आपने कितने लाइफस्टाइल अवार्ड जीते हैं बताएं जरा? मुझे याद नहीं है। सबसे ज्यादा तो आपके पास है मेरे। अरे वाह वाह वाह, इनके पास ये आते भी हैं, मेरे एक मरतबा आए नहीं, बाकी मुझे याद है। जिस दिन नहीं बुलाते हैं घर पे अरेंज कर लेते हैं। 2018 में आए थे और ये हमेशा था नुमान इजाज, फिर नॉमिनेट नुमान इजाज, एंड आपका टैलेंट है तो आप जीतते हैं, तो आप वहां तक पहुंचते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, किंग मेकर होता है, वो कहते हैं किंग मेकर इज बिगर देन द किंग, लेकिन अगर किंग में सलाहियत ना हो तो आप क्या बात है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक देम ड्रिंक। वाह वाह वाह, यही बात है ना कि जब तक आपके अंदर वो पैशन ना हो, मेहनत ना आप करें, तो आप नहीं पहुंच सकते। अवार्ड की जो खासियत है वो ये है कि आपको आपके किसी सीनियर या बड़े से मिले, फिर उसकी वैल्यू दोबाला होती है। तो एक जो सबसे बड़ा नुकसान है अवार्ड ना लेने का और मेरा इनकार करने का, वो ये है कि कल का कोई नया लड़का या लड़की मुझे अवार्ड पकड़ाए तो मुझे मंजूर नहीं। जिनसे मैंने काम सीखा वो मुझे अवार्ड देंगे तो ही मुझे उस अवार्ड की वैल्यू का एहसास होगा। ये सारे प्रोसेस से गुजरी हैं आप, मॉडलिंग के भी प्रोसेस से गुजरी हैं, एक्टिंग की भी प्रोसेस से गुजरी हैं, तो डेफिनेटली वो आंख भी रखती हैं आप। वो है। तो ये गिले शिकवे भी होते होंगे कि मैडम हमारे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं होते, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो फ्रिया जी बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपसे लोगों को। बहुत सी होंगी, बहुत सी हैं। मैं तो बहुत सख्त हूँ, आपको पता है, मैं सख्त मिजाज हूँ, मैं टाइम की पाबंदा हूँ, मैं लोगों को निकाल भी देती हूँ शो से, मैं कहती हूँ मुझे नहीं परवाह होती, मैं कहती गुस्सा बहुत आपका तेज। प्रोफेशनल इतना मुश्किल काम है, यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पे गाड़ी चलाते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते। अरे पीछे से आपकी गाड़ी को मार देते हैं, फिर कहते हैं अंधा है दिखता नहीं क्या? अरे आपका कसूर है। वो कहते हैं आपका कसूर है। तो आई थिंक कि आपको अगर इंडस्ट्री को प्रोफेशनलाइज करना है तो आपको प्रोफेशनली चलना पड़ता है। अच्छा मैम, एक मैं बात, सॉरी टू कट यू, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अवार्ड शो में इतनी सारी लाइटें लगा देते हैं, ऐसा लगता है आर्टिस्टों का उर्स हो रहा है, तो इतनी सारी लाइटें क्यों एकदम होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। अभी हम बंद कर दें तो फिर आपकी शक्ल नजर नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि देखो। नहीं, सामिया जी पूछ रही थी, सामिया जी पूछ रही थी कि तुम पूछो ना, जायचा निकाल के पूछो। जब स्टार्स होते हैं तो उनको लाइट होती है। ये नुमान सर, मेरा भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जायचा भी देख रही थी फरिया जी का, कि इतना कुछ करने का शौक और खुदा ने मौका भी दिया, कोई काश रह गया? शुक्र है कि बहुत सारे काश हैं, अगर काश खत्म हो जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। बाबा सरकार कितने साल हो गए लक्ष्य करते हुए? माशाल्लाह मेरा और लक्ष्य का रिश्ता 31 इयर्स का है, जब से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की कैटवॉक। दरमियान में मेरे ख्याल में एक आधी दफा ये शिफ्ट हुआ है, ये पिछले 2-3-4 साल पहले किसी को, और उसकी कोई खास वजह थी?
नहीं, I think or they wanted to do a new experiment? I think so. Changes बहुत जरूरी होता है जिंदगी में. I think इस साल भी हमने जो शो किया था वो हाइब्रिड शो था. अच्छा, ओके. क्योंकि हम सारे नॉमिनीज को एक साथ नहीं ला सकते थे कोविड की वजह से. तो मेरा 12 घंटे का शूट था पूरा, जो इस साल जो लग हुआ है. तो 20 साल थे उसके तो बड़ा, और पिछले साल तो पूरा ही वर्चुअल हुआ है. तो हम चाहते ये थे कि चीज जो है, शो मस्ट गो ऑन, वो कहते हैं ना. हाँ. तो ये चेंज जो है टाइम्स के साथ बहुत जरूरी है. आई एम श्योर कि आपके अपने करियर में कितना चेंज आया होगा जब से आपने स्टार्ट किया. जैसे मैं कहती सुबह से लेके शाम तक बैठना पड़ता, अब नहीं बैठना पड़ता. अभी मैंने एक वेब सीरीज की, मैंने 5 दिन में पूरी सीरीज खत्म कर ली. अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह. और अब तो काम थोड़ा था. काम थोड़ा नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था. इतने अरसे के बाद अदाकारी की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? हाँ, मैंने एक्चुअली 2 कैमियोज किए थे 2 फिल्मों में. फिर जावेद शेख साहब की फिल्म में काम किया था. फिर मैंने परे हट लव आसिम की फिल्म में आई प्लेड अ रोल. बट मैं चाहती थी कि अब जो मैं कुछ करूं, बिट्स करती रही हैं आप गाहे बगाहे. हाँ, लेकिन नहीं, वो भी अभी पिछले 3-4 साल से. दोबारा आना चाहेंगी? मैं कर रही हूँ, अभी एक और प्ले कर रही हूँ मैं. आसमा नबील का आखिरी प्ले है वो, मैं अभी कर रही हूँ हदीका जी के साथ, और उमैर राना है उसमें. अच्छा, आई एम प्रिंसिपल, इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल. थोड़ी स्टर्न किस्म की और सूट भी करेगा आप पे. बिल्कुल. प्रोडक्शन हाउस भी सारा कुछ. तो अब वेब पे इतना काम हो रहा है, वेब के लिए क्यों नहीं कुछ बनाती? यू हैव सच ग्रेट आइडिया. दिस इज ट्रू. आई थिंक इसीलिए मैं ये कर रही हूँ. हमारे एक डाकिया साहब है प्रिया जी, वो किसी न किसी का पैगाम आके हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं. अच्छा. और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के वसीले से वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचना. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूँ. क्यों, क्या मेरे लिए कोई खतरा नहीं, आपके लिए कोई खतरा नहीं. लाएं, बुलाएं. आपके लिए कोई भी आजा मेरा भाई, आ जाए. जब शो हो रहा होता है तो कितना स्टाफ अंडर होता है जी उस वक्त अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक आपके डिजाइनर्स होते हैं, आपके परफॉर्मर्स होते हैं, कोई 50-60 डांसर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आपके मेकअप की टीम है कोई मेरे ख्याल में 40-50. तो आई थिंक 500 बंदा तो कहीं नहीं गया. इसका मतलब है अगर इस लेवल का सारा देखा जाए और आप बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, तो फिर मेरे कैप्टन के लिए तो मेकअप भी फ्री है, कपड़े भी फ्री ने, ट्रैवलिंग कुछ ही फ्री है, इंटरनेशनल ट्रिप भी फ्री. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो ये इतने सारे पर्क्स आपको मिल जाते हैं और सारा साल यानी कि कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, जिससे चाहूं जाके मेकअप करवा लूं. पेट्रोल के पैसे तो देने पड़ते हैं ना, और महंगा बहुत हुआ है पेट्रोल. और बाद में बिजली का बिल भी भरना पड़ता है, जनरेटर का डीजल भी डालना पड़ता है. आप एक शो करके इतना लपेट लेते हो कि आप सारा काश ऐसे होता. अगर ऐसे होता तो फिर आपकी बचत कैसे होती और आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आप बस वो मैं तो बैठ ही नहीं सकती हाथ पे हाथ रख के. तो एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू, ऐसे ही होता है. अभी पीसा अवार्ड भी किया गालिबन. बिल्कुल, वो एक शो खत्म किया, फिर उसके बाद दूसरा किया. आपका कोई यादगार गुस्सा? क्योंकि गुस्सा आपका बड़ा मशहूर है फील्ड में. ऐसा गुस्सा जो आपको भी याद हो और उसे भी याद हो, जिसके ऊपर आपने किया हो. ऐसे तो बहुत है, मैं अगर नाम ले दिया तो बहुत. नहीं, नाम ना ले. कोई यादगार गुस्सा हो जिसमें कोई सानिया हो गया, कोई वाकया हो गया हो जो यादगार बन गया, उठा के दीवार से पटक दिया हो. मार की कहीं नहीं होती. आई डोंट थिंक ऐसा होता है. मगर मेरे साथ बहुत चीजें हो चुकी हैं. बल्कि 2008 में जो हमने किया था ये अवार्ड शो, उसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, और वो स्टेज पे ही हो रही थी. अली अजमत और शान की लड़ाई हो रही थी. जी बिल्कुल याद है. आपको याद है? तो वो वहाँ पे फिर ईमान अली भी लड़ पड़ी थी शान से. और वो सब शोएब मंसूर की वजह से था, कि वो सपोर्ट कर रहे थे उसको. और फिर पीछे आग लग गई, और वो पीछे आग लगी, और मैं अब पूरा पाकिस्तान का जो कहते हैं ना वो टैलेंट बैठा हुआ है, और आपको स्टेज मुझे एज अ डायरेक्टर आई हैव टू गो ऑन स्टेज, सबको कहना है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज काम, और टेंट लगी हुई है. टेंट बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, बहुत ज्यादा. अच्छा, एक और जो रुझान देखा गया, या जो लोग आजकल कह रहे हैं, तो पिछले दिनों यूके में कुछ अवार्ड हुआ करते थे, वो हुआ करता था. अच्छा. और उसके हवाले से बड़ी गलत खबरें और रिपोर्टें आई कि वो जी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, और जो आर्टिस्ट आए उन्हीं में बांट दिया, जो नहीं आए नहीं. देयर इज नो ज्यूरी, देयर इज नो क्राइटेरिया. अच्छा. There's nothing of that sort. Do you agree कि इस तरह की भी गेमें होती हैं, अवार्ड्स? मेरे ख्याल में कि हर फील्ड के अंदर इस तरह की गेमें होती हैं. आई एम श्योर के ड्रामे भी बनते होंगे इसी तरह. और यू नो देयर इज ऑलवेज हक हलाल की कमाई.
एंड देयर इज द नॉन हलाल कमाई, सो वो तो चलता ही रहता है। और आई थिंक मेरा तो काम इतना मुश्किल है कि मैं कहती हूँ कि कोई करे ही ना। कोई ना, जितने फनकारों को आप डील करती हैं और हर एक का रंग रंग का नखरा है, और इतने टेंट्रम्स को भुगतना, बर्दाश्त करना, वेरी वैलिड क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील के आपके नर्व्स चाहिए बेसिकली। हाउ डू यू डू दैट? ऑब्वियसली आपकी अपनी पीआर आपने बना के रखनी होती है, और हर बंदे के साथ आपके पीछे एक पूरी टीम होती है जो कि डील कर रही होती है, जिनको टैलेंट मैनेज करना आता है। और आई थिंक मैं सबको इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि हर एक की पर्सनालिटी के बारे में पता है। फरिया जी, फिर आप फेवरिज्म भी करती होंगी?